नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल क्लास 12th के बोर्ड्स में पूछा जाता है और ये मतलब एकदम श्योर है कि ये पूछा ही जाता है। 5 मार्क्स में आप लोगों से ये इसका डेरिवेशन पूछ लेता है, जहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर फॉर ये हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं ये है फॉर रियल इमेज के लिए, फॉर रियल इमेज। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वर्चुअल इमेज के लिए भी करवाऊंगा। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिया है, जहाँ पे ए बी ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये पहली लाइन यहाँ से यहाँ गई, फिर दूसरी लाइन पी से टकराते हुए यहाँ पर आई और ये वाली लाइन इससे टकराई और इसी लाइन पे वापस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेट इज v हमने लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमें इमेज कहाँ पे मिल रही, ये यहाँ पर मिल रही है, डेट इज a डैश b डैश, मतलब इमेज क्या मिल रही है हमें, इन्वर्टेड मिल रही है और छोटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, f है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रहा आपका एंगल I और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपका हो जाएगा R, ये वाला एंगल। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका है एंगल R। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जब कॉनकेव मिरर की प्रूविंग की बात करते हैं सबसे पहले हमें 2 ट्राइंगल लेना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। तो कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर। जैसा कि हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए ट्रायंगल हमने क्या लिया है, ABC और A डैश B डैश C। A B यहाँ पर ये वाला है आपका ये C, तो ये वाला ट्रायंगल ABC मतलब ये ट्रायंगल, और A डैश B डैश C मतलब ये वाला ट्रायंगल। देखिए ये वाला एक ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों को हमने जब सिमिलर कहा है तो इनका रेशियोज निकाल सकते हैं हम, डेट इज AB अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे A डैश B डैश बराबर CB अपॉन या BC अपॉन CB डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद सबसे पहली चीज, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसिडरिंग अगेन 2 ट्रायंगल्स, तो उन दोनों ट्रायंगल क्या नाम है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कंसीडरिंग ट्रायंगल्स ABP एंड A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। ABP कहाँ पर है, ये रहा ABP मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये देखिए ये ABP, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ये ABP ट्रायंगल है। अब A डैश B डैश P की बात कर लेते हैं, ये रहा A डैश B डैश और ये रहा P, ये छोटा वाला ट्रायंगल। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं, ये A डैश B डैश P ये रहा आपका। तो इस ट्रायंगल में क्या चीज सिमिलर, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा आर सिमिलर। तो देखिए सिमिलर है तो इनका रेशियोज निकाल लेते हैं। तो AB अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे A डैश B डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा PB अपॉन PB डैश, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। यहाँ पे देखिए AB और A डैश B डैश, AB और A डैश B डैश, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये कॉमन है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर लिख सकते हैं आप। तो ये देखिए CB अपॉन CB डैश बराबर PB अपॉन PB डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे,
अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे मेज, और यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मेजरिंग ऑल डिस्टेंस फ्रॉम पी से सारे डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे सबसे पहले। तो यहां से अगर हम देखें CB की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक। तो CB कहां पर है, ये रहा आपका CB, ठीक है। यहां से यहां तक CB है। तो CB अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस PB में से, मतलब बड़े वाले ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, PB में से अगर हम PC घटा दें, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका PB है, यहां आपका C है, और यहां पे आपका ये A डैश है जो भी है। तो अगर हम यहां से हमें चाहिए, देखिए इतना चीज चाहिए हमें, BC चाहिए, A डैश हटा दीजिए चाहे, हमें केवल BC चाहिए। तो BC में से हम कितना घटा दें, मतलब हमें BC चाहिए, तो हम क्या करें, तो अगर हम इस बड़े वाले में से PB में से अगर इतना हिस्सा घटा देंगे तो इतना बच जाएगा ना BC, तो यही काम करना है। तो CB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PB माइनस PC, ठीक है। जैसे ही ये लिखा, अब CB डैश भी निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ही डिस्टेंस फ्रॉम P हम मेजर करेंगे। CB डैश देखिए, CB डैश यहां पर है, अगर इसको हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहां पे A डैश कर लेते हैं और यहां पर B डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब यहाँ पे आप देखिए CB डैश निकालना आसान हो गया, कि ये थोड़ा सा मिस्टेकन A डैश B डैश ऊपर नीचे हो गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए CB डैश अगर हमें निकालना होगा तो CB डैश हमें क्या करना पड़ेगा, PC में से अगर हम PB डैश घटा देंगे तो CB डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं CB डैश इज इक्वल टू PC माइनस PB डैश, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखिए क्या चीज आया था, ये अगर थर्ड इक्वेशन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन क्या था, CB अपॉन CB डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। तो यहां से हमने CB और CB डैश की वैल्यू निकाल ली है, तो हम यहाँ पे CB की जगह और CB डैश की जगह पे जो वैल्यूज निकाले हैं उनको पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए CB क्या आया था हमारा, CB आया है PB माइनस PC अपॉन PC माइनस PB डैश, ये हुआ। अब देखिए इसके बाद सबसे पहला ये इक्वल किसके था, थर्ड इक्वेशन पे अगर हम फिर से जाएं तो इक्वल पे ये देखिए PB अपॉन PB डैश के इक्वल था, तो इसको हम यहाँ पे PB अपॉन PB डैश के इक्वल लिख देंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा फोर्थ। तो जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 बना, अब हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन कन्वेंशन का जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे देखिए पीबी आपका क्या है, ये रहा P से B तक का डिस्टेंस, देखिए यहां पे मैंने बनाया है U, ठीक है। तो PB क्या हो जाएगा, माइनस U, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब PC का भी देख लेते हैं। PC क्या है, यहां पे देखिए P से C तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से P, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटर और ये P तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डेट इज R। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R। PC आपका क्या हो गया, माइनस R। अब जैसे ही PC माइनस R आ गया, अब हमें PB डैश की वैल्यू चाहिए। PB डैश क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए P से B डैश की वैल्यू हमने V कही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस V, डेट इज क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब जब ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, अब हमें इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करना है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेता है। पुटिंग दीज वैल्यू या दीज अबव वैल्यू इन इक्वेशन 4। जैसे ही ये लिखा, PB की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस U,
पीसी की जगह पे, क्योंकि ये माइनस आर है ऑलरेडी और यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का आर हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस आर और फिर प्लस वी अपॉन माइनस यू अपॉन माइनस वी। अब जरा इसको हम करते हैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यू आर माइनस यू वी बराबर यू वी माइनस वी आर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यू आर प्लस वी आर बराबर 2uv। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये माइनस का uv है, ये प्लस का uv, इसको उधर भेज देंगे तो ये 2uv हो जाएगा। और ये ur है, इसको यहीं रहने देते हैं, ये माइनस का vr है, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे ये प्लस का vr हो जाएगा। तो ur प्लस vr बराबर 2uv हो गया। अब क्या करें, अब हम करेंगे इस पूरे इक्वेशन में uv r से डिवाइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग, जैसे ही ये आएगा डिवाइडिंग UVR, ये V है, फ्रॉम बोथ साइड। अब UVR से डिवाइड कराना है तो ये देखिए ये UV से ये UV कट जाएगा, यहाँ से VR से ये VR कट जाएगा, यहाँ से UR से ये UR कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन R आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कि 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 अपॉन R आ रहा है। ठीक है, जैसे ही ये आया हम ये भी जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ये एक रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 2F। तो अब हम क्या करेंगे, इस R इज इक्वल टू 2F यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया जब रियल इमेज होगा। तो अब इसके बाद मैं अब वर्चुअल इमेज कराऊंगा, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये रहा आपका डायग्राम वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज में सबसे पहले ये देखिए ए बी, तो इमेज हमें ये मिल रही है ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहला काम कि जैसा कि हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 तक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 तक यहाँ पे प्रूफ करके लाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेम यहाँ 3 तक करना है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ 3 तक लाना होगा हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ तक अब 3 तक के आगे तक मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा प्रीसीडिंग एज अबव, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीसीडिंग एज अबव वी गेट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या मिला था हमको, CB अपॉन CB डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश, ये मिला था। नाउ वही काम करना है कि मेजरिंग ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम, मेजरिंग ऑल डिस्टेंस फ्रॉम P, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, अगर हम निकालेंगे CB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, देखिए CB चाहिए तो सॉरी CB ये रहा, तो CB चाहिए हमको। तो CB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PC में से अगर हम PB को घटा दें, PC में से PB को घटा देंगे तो CB आ जाएगा। अब इसके बाद CB डैश चाहिए, तो यहाँ पे CB डैश लिख दिया। तो CB डैश क्या होगा, अगर हम PC में से PB डैश को जोड़ दें, देखिए CB डैश कहाँ पर है, ये रहा C, ये रहा CB डैश, तो PC प्लस PB डैश इन दोनों को जोड़ देंगे तो CB डैश आ जाएगा। ये जो वैल्यूज आई हैं यही इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी, फिर से हम इसको 4th मान लेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को 4th पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही 4th पे पुट करेंगे तो PC माइनस PB अपॉन PC प्लस PB डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा PB अपॉन PB डैश, ये देखिए। ठीक है, नाउ अब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि PB जो है
वो हमारा माइनस यू है, पी बी डैश जो है वो प्लस का वी होगा, और जो पी सी होगा वो हमारा माइनस आर होगा। इन तीनों की वैल्यूज को यहीं पे हम पुट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखिए माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस यू अपॉन प्लस का वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस वी आर प्लस यू वी। जैसे ही ये आया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, तो ये हो जाएगा यू आर प्लस वी आर बराबर टू यू वी। ये माइनस यू वी उधर भेज दिया और इसको इधर ला दिया, तो ये आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, बाई यू वी एंड आर, यू वी आर से हम डिवाइड करा देते हैं। यू वी कट गया, यहाँ से वी आर कट गया, यहाँ से यू आर कट गया, तो आपके पास बचा क्या, 1 वी प्लस 1 यू 2 आर। अब हम ये रिलेशन जानते हैं कि आर इज इक्वल टू 2f होता है। इसको उठाइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1 वी प्लस 1 यू इज इक्वल टू 2/2f। यहाँ से f 2 से 2 कट गया, तो आपका ये देखिए 1 वी प्लस 1 यू इज इक्वल टू 1/f आ गया फॉर वर्चुअल। तो चाहे आप रियल के लिए निकालिए चाहे वर्चुअल के लिए निकालिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। बस ये रहा आपका ए बी जो कि ऑब्जेक्ट है, ए बी यहाँ पर, इमेज आपको ये मिल रही, छोटी मिल रही है। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि इमेज हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि ये भी आपसे मतलब ये बहुत रेयर है, पूछा वही 2 पार्ट जाता है जो हमने अभी पहले बताया है। अब लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर का भी क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछ सकता है, इस वजह से ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पीछे जो प्रूविंग किया है वहां पे हमने 2 ट्राइंगल लिया, तो सेम यहीं पे करेंगे। तो कंसीडरिंग ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सबसे पहले ए बी सी और ए डैश बी डैश सी लेंगे। तो ये देखिए ए बी और यहाँ पे आपका सी कहाँ चला गया, यहाँ पे ये रहा सी। हाँ, तो ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, और छोटा वाला ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश ये रहा सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हमने कहा कि सिमिलर हैं। कैसे हो सकते हैं, इनका रेशियोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन सी बी अपॉन सी बी डैश, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब फिर से अगेन कंसीडरिंग 2 ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे हम फिर से करेंगे कंसीडरिंग ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। सबसे पहले ये काम करेंगे हम। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए बी अपॉन जो रेशियो आएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी बी अपॉन पी बी डैश। ये देखिए ए बी पी ट्राइंगल, ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी हमने दिखाई, इनके रेशियोज निकाल के ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए पी बी अपॉन पी बी डैश। तो देखिए इस तरह ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है कि सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी
डैश। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी डैश। ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। जैसे इक्वेशन नंबर 3 आ गई, वही मेजरिंग ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम पी, यहाँ पे लिख देते हैं मेजरिंग ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम पी। तो यहाँ से सी बी को अगर हम मेजर करें, ये रहा सी और ये रहा बी, तो सी बी को अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा, पी बी प्लस पी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी बी प्लस पी सी। और अगर हम सी बी डैश निकालें तो सी बी डैश क्या होगा, ये रहा सी, ये रहा सी बी डैश। तो सी बी डैश क्या होगा, अगर हम पी सी में से पी बी डैश घटा दें तो सी बी डैश आ जाएगा, तो पी सी माइनस पी बी डैश। ये हो गया आपका। अब चलिए देखते हैं, ये आपका ये जो वैल्यू आया है इसको आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 पे चलिए पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा पी बी प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी बी अपॉन पी बी डैश, जो कि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद क्या करना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो चलिए साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। तो साइन कन्वेंशन में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपका पी बी है वो माइनस यू है, जो कि क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पी बी डैश क्या है, प्लस का वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। पीसी क्या है, प्लस आर। नाउ इसकी वैल्यू को यहां पर रख देना है। तो चलिए, तो यहां पे रखेंगे तो माइनस यू आ जाएगा, प्लस का आर अपॉन आर माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ही यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस वी आर बराबर माइनस यू आर प्लस का यू वी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वी आर प्लस यू आर बराबर 2uv। अब क्या करें, यू वी आर से बोथ द साइड डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू वी आर से, ये ऐसे कॉमा नहीं, मल्टीप्लिकेशन में यू वी आर से बोथ साइड डिवीजन कराना है। तो जैसे ही हम बोथ साइड डिवीजन कराएंगे तो वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2uv अपॉन यू वी आर। यू वी से यू वी कट जाएगा, यहाँ से यू आर से यू आर कट जाएगा, यहाँ से वी आर से वी आर। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। और हम ये जानते हैं आर बराबर 2f होता है। तो ये देखिए 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो देखिए तीनों ही केस में मिरर फॉर्मूले में मतलब 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आना ही आना है, वेदर दैट इज कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूले को डिराइव किया। तो अब यहाँ पे आपका मिरर फॉर्मूला खत्म होता है, इसका डेरिवेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्जाम में जरूर आता है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके लुक को पूरा का पूरा नंबर 5 नंबर का आता है या 6 नंबर का, आपको पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा। तो प्लीज अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया हो और ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।